aka Pack News 55. If you like the video, please subscribe the channel. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना YouTube चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अहमद खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर और लाइक जरूर करना। मैं आज इस वीडियो में कुछ ऐसी हकीकत बयान करने वाला हूँ जो आपको किसी भी मीडिया से या किसी भी टीवी चैनल से या किसी भी साफी से नहीं मिलेगी। जो भी वो करेंगे वो किसी एक शख्स की तरफदारी या चमचागिरी के लिए जो भी ट्वीट वगैरह या वीडियोस या इस तरह के करेंगे, लेकिन मैं कुछ हकीकत बयान करने जा रहा हूँ। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी। और अगर मेरे किसी दोस्त को मेरी इस चीज़ से तकलीफ हो या उसको बुरा महसूस हो तो मैं माजरत करता हूँ। बात करता हूँ थोड़ी सी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो मीटिंग हुई उस पर, और उसके अलावा जो अमरीकी सफीर की दौड़ें लगी हुई हैं इस पर, और थोड़ी सी जो करप्शन हुई है इस पर। सबसे पहले तो मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो मीटिंग हुई है उस पर बात करता हूँ। जो बातें बाहर निकली हैं उसमें बहुत सारे यानी कि अपने अपने ख्यालात हैं लोगों के, जो भी बिजनेसमैन थे उधर। और किसी ने कहा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कभी थोड़ा गुस्से में हो जाते थे, किसी ने कहा मजाक कर रहे थे, थोड़ा सा जोकिंग भी हो रही थी, लतीफे भी हो रहे थे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, हमारा फख्र है। फिर इसके अलावा कुछ साफियों ने डिफरेंट किस्म के तबसरे किए, और कुछ जो साफी ऐसे हैं जो जिस तरह कमरान खान है या इस तरह के या दूसरे कुछ साफी हैं जो बिल्कुल एक साइड रखते हैं और इंसान को जमीन से उठाकर आसमान पर ले जाते हैं, और वो समझते हैं कि उनका एक ट्वीट तकदीर बदल देगा 25 करोड़ लोगों की। उल्टी कलाबाजियां जिसको कहते हैं, उल्टी कलाबाजियां, ये देखिए पागलपना। देखिए, किसी शख्स से भी इतनी उम्मीदें नहीं लगाई जा सकती, और खास करके वो कभी भी किसी अदारे का सरबराह हो, क्योंकि पाकिस्तान ने तकरीबन आज़ादी के 76 सालों में 35-40 साल जो दौर देखा है वो एस्टेब्लिशमेंट का देखा है। वैसे भी पाकिस्तान को कंट्रोल तो एस्टेब्लिशमेंट ही करती है, यानी कि मैं ये कहने में हक बजाना हूँ कि 76 साल जो 77 साल दौर है पाकिस्तान का, वो सारा एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ही गुजरा है, स्वाय कायद-ए-आज़म के कुछ अरसे के बाद। यानी कि तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने यह कहा कि सियासतदान कोई भी पार्टी जो है वो पाकिस्तान से मुखलस नहीं है, कोई भी सियासी पार्टी। बिल्कुल मान ली उनकी बात, मानने पड़ेगी क्योंकि हमें नजर आ रहा था। लेकिन अगर गलती माफ की जाए तो एक बात पूछ सकता हूं सब लोगों से और जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी कि सर, अगर पाकिस्तान की कोई सियासी पार्टी मुखलिस नहीं है तो फिर ये अभी तक लटके हुए क्यों नहीं है? अगर सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट मुखलिस है तो ये अब तक लटके हुए क्यों नहीं? इनको बार बार क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? अगर ये मुखलस नहीं, इसका मतलब ये है कि फिर हमारे जो अदारे हैं वो भी मुखलस नहीं। क्योंकि इस बात से तो मेरे जहन में जो बात आई है, मैं पहले कहा कि मैं माफी की दरख्वास्त चाहता हूं, मेरे जहन में जो बात आई है जो मैंने नहीं सुना, आपने ये कहा, लेकिन आपके कुछ जो रखे हुए साथी हैं उनकी कुछ पोस्टों से मैंने ये निकाला कि आपने ये कहा। हम तो मानते हैं इस चीज को, तहरीक इंसाफ के बीच में भी बहुत सारे आदमी थे, जैसे परवेज खटक हो गया, असद उमर हो गया, फवाद चौधरी हो गया, या इमरान इस्माइल हो गया, जो सिर्फ इक़्तिदार के लालच में सियासत करते हैं। इन जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इनमें ही कुछ लोग अच्छे भी हैं जो सिर्फ पाकिस्तान की खातर सियासत करते हैं, अवाम की खातर सियासत करते हैं। अगर सारी पार्टियां एक जैसी होती तो आज इमरान खान, जिस तरह इमरान खान की मुखालिफ एस्टेब्लिशमेंट है, वो आज लटका हुआ होता, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। उसके लिए कभी तोशाखाना निकाला जाता है, कभी साइफर निकाला जाता है, कभी वो अब्दुल कादर टेस्ट निकाला जाता है। लेकिन सच बात तो ये है कि उसके खिलाफ हो सकता है वो भी मुखालिफ हो, लेकिन उसके खिलाफ कोई फाइल नहीं बनी अभी तक। हाँ, बन सकती थी अगर वो भी इन पार्टियों जैसा होता, लेकिन हमें समझ नहीं आई कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये बात कही तो जिस पार्टी की अभी हुकूमत थी पीडीएम की, इसमें कौन सा आदमी ऐसा था जो करप्ट नहीं था, या जिसके ऊपर केस नहीं थे, या जो जमानतों पर नहीं था, या जिसने अपने कर्जे माफ नहीं करवाए थे? फिर उनको सपोर्ट क्यों की जा रही थी? उनके सर पर अभी तक हाथ क्यों रखा हुआ है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुखलिस हो सकते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन अपने अदारे में जो लोग करप्ट हैं, फिर खास करके जो लोग रिटायर हो गए हैं, उन पर आवाज क्यों नहीं उठती? क्या उन्होंने कुछ नहीं लिया? मैं सिर्फ छोटी सी मिसाल बाजवा की देता हूं, क्या उसने कुछ नहीं किया? ये जो अभी हालत है पाकिस्तान की, ये सारी उसकी है। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से हाथ बांधकर गुजारिश करते हैं कि बातें करने से ज्यादा, सियासत करने से ज्यादा आप इन पर हाथ डालें,
जितने भी करप्ट लोग थे इन पर हाथ डाले। ये नहीं कि सिर्फ इनको पकड़ के जेलों में डाले, इनसे पैसा वसूल करें। आपको कर्जा मांगने की जरूरत नहीं किसी मुल्क से। आप 25 अरब रुपया यानी कि डॉलर मांग रहे हैं सऊदीया से या दूसरे मुल्कों से, आप इनसे पहले 1300 अरब रुपया वसूल करें और 10 दिन में हो सकता है। अगर आपका हाथ इन पर ना हो, खुदा की कसम ये अपने घरों को बेच कर देंगे। लेकिन आज तक किसी जनरल ने क्या, किसी अदालत चीफ जस्टिस ने या किसी और ने भी किसी भी करप्ट आदमी पर हाथ नहीं डाला। सिर्फ अपने फायदे के लिए हर आदमी एक दूसरे को इस्तेमाल करता रहा पाकिस्तान में। फिर दूसरी बात, क्या ये चंद बिजनेसमैनों से मिलने से पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएंगे? अगर मेरी एक नाकस जो समझ है उससे मैं कह सकता हूं कि कभी नहीं। क्योंकि सबसे पहले आपको पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेकाम और पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम लाना पड़ेगा। उसके लिए ये जो जाती अनाप पर जो खेल खेला जा रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, उसको खत्म किया जाना पड़ेगा। देखिए, कोई सियासत में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, हर आदमी अपना मफाद सोचता है। और ऐसा ही हुकूमत में भी होना चाहिए, ऐसा ही अदारों में भी होना चाहिए। अगर आप अपना मफाद सोचते हैं तो फिर मुल्क को नुकसान होता है। अगर आप अपना मफाद सोचते हैं फिर अदारों को नुकसान होता है। अभी लोग अदारों के क्यों खिलाफ है? क्योंकि अदारों ने, अदारे खास करके एस्टेब्लिशमेंट ने, और उसमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट नंबर 1 पे है, जिसने इन लोगों के सर पर जो इन्होंने पाकिस्तान को लूटा, पाकिस्तान को इस हाल में पहुंचाया, पाकिस्तान को यानी कि दूसरे मुल्कों का कर्जदार किया, गिरवी रखा IMF के सामने, उनके सर के ऊपर आप था। सबसे बड़ी बात तो यह है, अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान की कोई सियासी पार्टी पाकिस्तान से मुखलस नहीं, तो प्लीज बातें करने से ज्यादा अमल करके दिखाएं। खुदा की कसम, आप दोनों हाथों से आपको सलूट मारेंगे। हमारा कोई चाचा मामा नहीं लगता है, चाहे वो तहरीक इंसाफ में है, चाहे वो पीपल पार्टी में है, नून लीग में है, फे में है, या किसी पार्टी में भी है। आप सिर्फ 50 को लटका दें। अगर पाकिस्तान एक साल में न खड़ा हो गया अपने पांव पे तो हमें कह देना। सिर्फ इन मैन चोर लोगों को जिन्होंने 30-30, 40-40 साल हुकूमत की है, लूटा है पाकिस्तान को, लंदन खरीदा है, दुबई खरीदा है, सऊदीया में, यानी हर मुल्क में, चाहे उसमें सियासतदान है या आपके जर्नैल है, सबको एक लड़ी में रखें। चाहे वो जज है, कोई भी है, सिर्फ इस्तेमाल ना करें, आप हाथ डालें। सारी जिंदगी आप पाकिस्तान पर हुकूमत करेंगे, हम आपको सलाम करेंगे। हमें कोई इतराज नहीं है आपकी हुकूमत का भी, आपकी ताकत का भी, अगर आप इस तरह कर देते हैं। तो ये जो चीज है, जिस तरह बिजनेसमैन, तो आपको पता है कि चंद, ठीक है, चंद लोग मुखलस होते हैं, बाकी तो सारे अपने बिजनेस के लिए करेंगे। क्या कोई अभी पेट्रोल का रेट सस्ता कर सकता है ये बिजनेसमैन? क्या कोई बिजली की कीमत कम कर सकता है ये बिजनेसमैन? क्या कोई यानी कि आटा, दाल, चीनी, जो चीज भी है, पेट्रोल, तेल, किसी की कीमत कम कर सकता है? नहीं कर सकता। क्योंकि जिन लोगों ने ये एग्रीमेंट किया है IMF से, एक पक्का बांध कर, उसको तोड़वाना हुकूमत का काम भी नहीं, या हुकूमत भी नहीं कर सकती। तो इसलिए हाथ डालना है तो उन लोगों पर डालो जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है, खसूटा है। आप अपने दौर इक़्तिदार में अपना नाम रोशन करें। ये जो एक पार्टी के खिलाफ जो कुछ हो रहा है ना, इससे बहुत बदजनी पैदा हो रही है। आप मुज़ाकरात करें या जो भी करना है, इलेक्शन करें। आप बोले ठीक है इलेक्शन करवाएं, लेकिन उससे पहले एहतसाब होगा, और एहतसाब बिल्कुल इक्वल होगा, यानी कि कोई सियासी पार्टी हमारी लाडली नहीं है। आप वज़ीर आला पंजाब को देखें, पंजाब में जो करप्शन हो रही है उसको देखें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को देखें, या गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को देखें, खैबर पख्तूनख्वा में जो करप्शन हो रही है उसको देखें। फिर उसके अलावा सिंध को देखें, सब अभी सब बराबर है। तो सर, हम आपको अभी भी सलूट करते हैं, आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन बराबर रखें सबको। ना कोई जनरल बचे, ना कोई कर्नल बचे, ना कोई जज बचे, ना कोई सिविल करप्ट लोग, कोई करप्ट लोग, यानी कि किसी की जो आपकी नजरों में आए उसको लटकाएं। हम आपके साथ हैं, ये हमारा वादा है। हम पाकिस्तानी में भी अपने पाकिस्तानियों की तरफ से, क्योंकि जो सोच है उनकी तरफ से आपसे कहता हूं कि जिस पर भी करप्शन का कोई केस है, यानी कि ज्यादा करप्शन का, उसको उल्टा लटकाएं, थोड़ी वाले से पैसे वापस लें और उनको वारंट देकर छोड़ दें। लेकिन सिर्फ सियासतदानों को नहीं, जजों को, एस्टेब्लिशमेंट में जो बैठे हुए लोग हैं, या जो फौज में है, किसी इदारे में भी है, सबको एक जैसा। खुदा की कसम, पाकिस्तानी आपके नाम को ऐसे, जिस तरह लोग पहले बेवकूफी में ट्रकों के पीछे तस्वीरें लगाते थे ना, अगर आप ऐसा कर दें तो लोग समझदारी में आपकी तस्वीर भी लगाएंगे और उसको सलूट भी मारेंगे। इसके बाद मैं आता हूं दोस्तों, सिर्फ थोड़ी सी बात करूंगा, वीडियो लंबी हो गई है। अमेरिकी सफीर की मुलाकातें जो हो रही हैं आजकल, उसकी जो दौड़ें लगी हुई हैं, उस पर आपको कोई साफी भी खुलकर नहीं बताएगा
क्योंकि ये लोग तो लाइनों में लगे रहते हैं ना कि हमने अमेरिका भागना है या अमेरिका जाना है या इस तरह करना है। लेकिन मैं आपको तफसील से कुछ बात बताता हूं। आप थोड़ा सा माजी में चले जाएं, तकरीबन 2 साल 2.5 साल पहले आपको यही हालत नजर आई होगी उस वक्त भी, जब अमेरिकी सफीर एक्शन में थे, लोगों से मुलाकातें करते थे, और जिन जिन लोगों से अमेरिकी सफीर ने मुलाकात की उस आदमी ने उस टाइम इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ स्टैंड लिया था, और जिन लोगों ने उसमें हाथ दिया था, यानी कि हुकूमत का साथ दिया था, या जरदारी का या नवाज शरीफ का या किसी और का भी, उन लोगों से अब सफीर की मुलाकातें हो रही हैं फिर दोबारा। आप देखें उस टाइम ये जो पंजाब का वज़ीर आला है, ये फ्रंट सीट पे जरदारी के साथ नजर नहीं आता था, उससे मुलाकात हुई है। उसके बाद आईजी, आपको पता है कि अमेरिकियों के पास भी सारी इंफॉर्मेशन है, हमारे ISI से ज्यादा इंफॉर्मेशन तो उनके पास है कि कौन लोग कितना करप्ट है और कौन कितना नहीं है। फिर IG से मुलाकात, उसके बाद इलेक्शन कमीशन से मुलाकात, और उसके बाद मरियम से मुलाकात और कुछ लोगों से। ये मुलाकातें क्यों हो रही हैं? क्या कोई दाल में काला है? नहीं दोस्तों, दाल पूरी काली है। ये आप पीछे चले जाएं, आपको सारा पता चल जाएगा। क्योंकि देखें, जब हमारा वजारत खारजिया कह रही है कि हमें मालूम नहीं था अमेरिकी सफीर का मिलना IG से या वज़ीर आला से, क्योंकि किसी मुल्क में भी कोई भी आखिर रूल रेगुलेशन तो होता है ना। कल को अमेरिकी सफीर को कुछ हो जाता रास्ते में या किसी तरीके से भी, तो कौन जिम्मेदार था? क्योंकि उसने बताया नहीं। तो ऐसा क्या हमारा सफीर कर सकता है किसी और मुल्क में? वैसे भी नहीं कर सकता, ये बुज़दिल लोग हैं, ये तो किसी मुल्क में कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जो कुछ अमेरिकी सफीर कर रहा है, ये उस सिलसिले की कड़ी है जो रजीम चेंज है। अब देखो क्या चेंज होता है, इसका नहीं पता चल रहा, लेकिन पता चल जाएगा। लेकिन ये खतरे की घंटी है पाकिस्तान में, क्योंकि जिस तरह ख्वाजा आसिफ ने कहा था ना, पाकिस्तान वेंटिलेटर पे लगा हुआ है, अमेरिका से लड़ाई नहीं, हम लड़ाई करना ही नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमें भी आजाद रहने का हक है। हम किसी मुल्क से लड़ाई नहीं चाहते, हम पुरअमन लोग हैं, लेकिन इतने पुरअमन भी नहीं जितना ख्वाजा आसिफ ने कहा था। लेकिन उनका मकसद पूरा हो गया है। पाकिस्तान में जो कुछ उन्होंने करना था कर दिया है। बैंकों से एक एक पैसा निकाल के वो ले गए हैं। उसके अलावा IMF से जो 1 अरब 10 करोड़ रुपया है वो ले गए हैं। अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने हाथ डालना है तो पहले तो PDM की हुकूमत में जितने वजीर थे उन सबको 100 अरब रुपया मिला है। जितने मशीर, यानी कि जितने आदमी ने PDM का साथ दिया था, ये नहीं कि सिर्फ वजीर, 100 अरब रुपया मिला है, पहले तो वो वापस करें। उसके बाद इनकी करप्शन का हिसाब करें। ये जो 1 अरब 10 करोड़ डॉलर जो लूट के ले गए हैं, इनको पकड़ें। फिर 1300 अरब रुपया पाकिस्तानी जो है उसको पकड़ें। उसके बाद आपको किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं होगी, आप डट कर खड़े होंगे, हम आपको सलूट मारेंगे। दोस्तों वीडियो लंबी हो गई है, इसलिए दूसरी बातें दूसरे व्लॉग में। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।